नेक्स्ट बच्चों, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन हुए थे 45 तक। यदि आप 46 क्वेश्चन को देखें तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझाया था। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, लामीज थ्योरम। P का अपोजिट एंगल अल्फा है, Q का अपोजिट एंगल बीटा दिख रहा है, R का अपोजिट एंगल अल्फा गामा। मतलब लामीज थ्योरम क्या होगी? P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। पहली आंसर करेक्ट दिख रहा है, तो 46 का करेक्ट आंसर होना चाहिए A। 47 question, as shown in figure, the tension in the horizontal cord is 30, the weight W and tension in the string OA in Newton R। मतलब स्ट्रिंग में टेंशन बताना है और वो क्लियर दिख रहा है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस ये कंडीशन बन रही है, यहाँ पर ये 30 है, ये टेंशन T हमको बताना है, जबकि ये W है और ये एंगल हमको 30 गिवन है। इसका मतलब टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 90 प्लस 30 मतलब 120। यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में है। डेफिनेटली एंगल आपको 90 दिखा है, ये 120 हो गया। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये होना चाहिए 360 माइनस 120 प्लस 90। इन दोनों का समीशन कर लेते, तो डेफिनेटली ये होगा 210, तो 360 माइनस ये 0 5 150, मतलब ये एंगल होना चाहिए 150 दिख रहा है। अब तो आपके लिए एकदम इजी है, टेंशन पूछा है, ये 30 गिवन है, तो बस क्या है T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 30 अपॉन साइन 150। तो इस बेसिस पर अच्छा W की वैल्यू भी बताना है बच्चों, इज इक्वल टू W अपॉन W का अपोजिट एंगल है साइन 120। तो पहले इन दोनों को कर दो, तो जाएगा T अपॉन 1 30 अपॉन साइन 150 साइन 180 माइनस 30 मतलब साइन 30 मतलब 1/2 W अपॉन साइन 120 साइन 120 मतलब साइन 180 माइनस 60 मतलब साइन 60 मतलब √3/2। ये ऊपर जाएगा 60 हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 60, ये 2/√3 W। आपके सामने T की वैल्यू 60 होगी और W की वैल्यू होगी, यदि इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 2 से 30 हो जाएगा, तो 30√3। हमको पूछा है W एंड T, तो आंसर होना चाहिए 30√3 एंड 60। भाई देखो ना, W के लिए इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। W की वैल्यू कितनी आ गई? 30√3 और T की वैल्यू कितनी? 60। ये ऑप्शन कौन सा है देख लीजिएगा आप, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 Question number 48. A boat is moving with a velocity 3I plus 4J with respect to ground. The water in the river is moving with a velocity minus 3I minus 4J with respect to ground. The relative velocity of the boat with respect to water. तो हमको इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब है कि सिंपल सी बात है, बोट की वेलोसिटी गिवन है और रिवर की वेलोसिटी गिवन है, और आपको फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी of
boat with respect to water. So relative velocity of boat with respect to water. So the velocity of boat minus velocity of water. तो velocity of boat हमको given है, velocity of boat 3i plus 4j minus velocity of water given है minus 3i minus 4j. तो माइनस माइनस प्लस 6i हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4j प्लस 8, ये होगा आंसर 6i प्लस 8j. 49 the river is flowing from east to west. River is flowing from east to west at a speed of 5 meter per minute. भाई जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. तो यहाँ जो है रिवर, वो रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन. वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 meter per minute. The man on the south bank capable of swimming 10 meter per minute in still water want to swim across the river in shortest time. Shortest time. He should swim. भाई देखो शॉर्टेस्ट टाइम में करना चाहता है, ये मैन की पोजीशन है ए, और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा. मतलब एग्जैक्टली ए से बी पर पहुंचे. तो यदि वो इसी डायरेक्शन में स्विम करेगा तो रिवर थ्रस्ट की वजह से वो यहाँ पहुंच जाएगा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ज्यादा टाइम लगेगा. इसलिए उसको इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ऐसा स्विम करना पड़ेगा. ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन. इस डायरेक्शन में इस मैन को स्विम करना पड़ेगा. रिवर थ्रस्ट ऐसा रहेगा तो उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी. भाई हमको मालूम है हमेशा रिजल्टेंट कहां से कहां होता है, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड. आप चाहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब उसको शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना पड़ेगा. तो शॉर्टेस्ट पाथ रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो जब यदि रिजल्टेंट ये है तो रिजल्टेंट हमेशा कहां से कहां होता है, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड. इसका मतलब इस मैन का वेक्टर यहां से स्टार्ट हो. तो जो मैन है उसको इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा और ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट. तो इसमें जो आंसर है ड्यू नॉर्थ ईस्ट 49 का करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों बी. तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 49 क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूं. यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के में यदि उसको ट्रेवल करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फिर उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट. लेकिन यदि वो शॉर्टेस्ट टाइम बोला है इसलिए उसको वाकई नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा. मैं गलत था, यहां पर होना चाहिए, मैन की पोजीशन यहां पर है और उसको ए से बी डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा. तो रिवर वेलोसिटी ऐसी है और रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी मिल जाएगी और वो बढ़ जाएगी. इसलिए वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर और नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. अभी आपको क्या क्वेश्चन में कितना गिवन है, उसकी स्पीड कितनी गिवन है? क्वेश्चन में हमको गिवन है इस रिवर की वेलोसिटी
कौन सा क्वेश्चन था? 49 में रिवर की वेलोसिटी हमको गिवन है 5 और मैन जो है वो 10 से आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो होगी हो जाएगी √5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो उसको जो टाइम लगेगा वो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, इसलिए उसको इस टुवर्ड्स नॉर्थ ही जाना पड़ेगा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि उसको कवर करना है तब उस कंडीशन में उसको यहां से ऐसे करना पड़ेगा। तो रिवर फ्लो ऐसा रहेगा और वो फिर रिवर थ्रस्ट की वजह से स्ट्रेट जाएगा, ये से एग्जैक्टली कहां पहुंचेगा? बी पर। तो ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू नॉट। तो इसमें बच्चों करेक्ट आंसर होना चाहिए ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, a man sitting in a bus traveling in a direction from west to east with a speed of 40 km/h observes that raindrops are falling vertically down. To another man is standing on the ground, the rain will appear. यहां पर हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बस है उसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है और उसी में वो मैन है, मतलब मैन के भी मोशन का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में बस जा रही है। लेकिन वो ये रहा है कि उस मैन को उस जो रेन उसके ऊपर फॉल कर रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब हमको वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू मैन या विद रिस्पेक्ट टू बस। अब अपन ने विद रिस्पेक्ट टू मैन बोल दिया, तो सही मायने में ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो डाउनवर्ड है और रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वीआर माइनस वीएम, मतलब इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब बच्चों यदि ये डाउनवर्ड है तो हम लोग को मालूम है ये फर्स्ट वेक्टर हो गया और ये सेकंड वेक्टर हो गया, और रिजल्टेंट हमेशा कहां से स्टार्ट होता? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो इसका मतलब है रेन का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, तभी तो उसका टेल यहां होगा, तभी तो रिजल्टेंट जो है वो टेल से स्टार्ट होगा। और यदि रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो वीएम का डायरेक्शन ये था वेस्ट टू ईस्ट, माइनस वीएम का डायरेक्शन होगा ईस्ट टू वेस्ट, तो ये डायरेक्शन होगा माइनस वीएम। भाई हमने वीआर माइनस वीएम था तो उसको क्या किया? वीआर माइनस साइन को सेपरेट किया तो प्लस माइनस वीएम, मतलब सही मायने में ये क्या है? इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट प्लस लगा हुआ ना, वीआर और माइनस वीएम का रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट अपन लोग हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो ये डायरेक्शन होना चाहिए रेन का, उसका ये टेल होना चाहिए, और सेकंड वेक्टर माइनस वीएम उसका टेल कहां रखा होना चाहिए? ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, और उसका सेकंड वेक्टर का हेड किससे मैच करना चाहिए? रिजल्टेंट के हेड से। तो इसका मतलब ये हुआ ये डायरेक्शन माइनस वीएम है, ये वीआर माइनस वीएम है, ये डायरेक्शन होना चाहिए रेन का एक्चुअल, जो ग्राउंड पर व्यक्ति खड़ा उसके लिए। तो ग्राउंड पर जो व्यक्ति खड़ा उसको रेन किस डायरेक्शन में दिखेगी? एक्चुअल जो रेन की पोजीशन होगी, तो इसका मतलब रेन की पोजीशन ऐसी होगी, ऐसी का मतलब इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को आप बोल सकते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो बच्चों
इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए इधर पर साउथ ईस्ट एक्चुअल पोजीशन ऑफ रेन। क्वेश्चन नंबर 51, 4 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक इज। अरे वो 51 क्वेश्चन बच्चों, वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, उसमें डी ऑप्शन के बाद में स्टार्ट हो गया, बोट टेक्स, वहां से। तो बोट टेक्स 2 hours to travel 8 kilometer and back in still water. If the velocity of water is 4 kilometer per hour, the time taken for going upstream 8 kilometer and coming back is। ये क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो ये रिवर हो गई, और बोट जो है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 hours टाइम ले रही है, 8 जाने में और 8 आने में। The boat takes 2 hours to travel 8 kilometer and back in still water. स्टिल वाटर में 2 hours ले रही है, तो पर बोट की स्पीड तो निकाल सकते हैं ना। इसका मतलब बोट जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ बोट कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट 8 + 8 अपॉन 2 hours, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट जो है ना वो 8 किलोमीटर जाती है और रिटर्न आती है, तो टोटल 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितने टाइम में, 2 hours। तो स्पीड ऑफ बोट आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 8 + 8 16/2। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, यदि मान लीजिए ये मान लेते हैं, चलो इसको ऐसा मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और the time taken for going upstream 8 kilometer and coming back is। तो जब ये upstream मतलब A to B इस डायरेक्शन में, तो जब A to B जाएगी वो, तो कितनी स्पीड होगी बोट की, relative velocity of boat with respect to water, मतलब VB - VW। तो VB हो जाएगा आपका 8 - 4, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, इतना होगा। और इसमें 8 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये रहेगा 4, यहाँ पर 8 और टाइम सपोज t1, तो t1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 hours। 2 hours तो केवल अपस्ट्रीम में A से B तक पहुंचने में लगेगा टाइम, और जब वो रिटर्न हो रहा है B to A, तब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या होगा कि बोट की भी स्पीड हो जाएगी 8 और वाटर की भी मिल जाएगी 4, तो टोटल स्पीड हो जाएगी 12। अब फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम t2 और स्पीड v2, ये जो हमने निकाला है, तो 12 इज इक्वल टू डिस्टेंस 8 अपॉन 9 t2, तो t2 इज इक्वल टू 8/12 hours। ये डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 + t2, तो t इज इक्वल टू 2 hours प्लस 2/3 प्लस 2/3 hours। कितना टाइम लगेगा, मतलब आप बोल सकते हैं 8/3 hours, 8/3 hours। इसमें अच्छा
उसमें दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा इसको यहीं मिनट्स में यहीं कन्वर्ट कर लें, तो ये आवर्स को कर लेते हैं 60 कर लेते हैं, इससे 20 हो जाएगा, 20 to 20 मिनट में आ जाएगा। तो ये 2 आवर्स T1 2 आवर्स और ये हो जाएगा 40 मिनट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बी, 2 आवर्स 40 मिनट्स। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 52। Question number 52. A boat crosses a river with the velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of boat is 10 km per hour, मतलब बढ़ गई है, then the velocity of river water is, yeah, a boat crosses a river 8 km per hour. If the resultant velocity is 10 km per hour, इसका मतलब ये डायरेक्शन होगा रिवर का, ये अपन को फाइंड करना है। बोट क्रॉस कर रही है 8 से, लेकिन उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल रही है 10। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस br स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। br स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36 आ गया, तो br इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 52 का करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। फिर 53, can the resultant of two vectors be 0? 53, का करेक्ट आंसर मुझे सी दिख रहा है। जब दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, सी 53 का सी। 54 क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकंड। सेकंड हैंड, ये सेकंड हैंड यहाँ की और फिर 15 सेकंड में यहाँ तक पहुंची। वन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रेवल कर लेगी, यहाँ की तो ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, और जब यहाँ से राइट एंगल यहाँ जाएगी तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, है ना। तो हमको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी इन टिप, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलोगे आप? चेंज इन वेलोसिटी v2 बार माइनस v1 बार। तो आपको दिख रहा है v2 जो है, अच्छा यहाँ पर एक बात यह है कि v इक्वल टू ओमेगा r होता है बच्चों, सर्कुलर मोशन चैप्टर में है v इक्वल टू ओमेगा r होता है। यहाँ v जो है वो स्पीड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यहाँ पर जो टिप, ये जो सेकंड हैंड है उसकी जितनी भी लेंथ है वही रेडियस होगी, और वो अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो हमको पहले स्पीड निकाल लेना चाहिए। तो v इक्वल टू ओमेगा, v इक्वल टू ओमेगा 2 पाई बाय t, और r जो है वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू 2 पाई और t सेकंड हैंड इसके लिए 60, टाइम पीरियड कितना होता है 60 सेकंड, वन रिवॉल्यूशन 60 सेकंड्स, सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब v इक्वल टू पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस कांस्टेंट स्पीड से सेकंड हैंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा, पर स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यह और ये होगा, और यहाँ भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यही होगा।
केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 बार माइनस v1 बार, तो v2 आपको डाउनवर्ड दिख रहा है माइनस v1 आपको ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड हो गया v2 माइनस साइन में शिफ्ट कर दोगे प्लस और ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस v1। भाई ये v2 डाउनवर्ड है, माइनस v1 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, जब माइनस साइन में यहाँ शिफ्ट करोगे तो प्लस लग जाएगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में प्लस साइन लगा हुआ, मतलब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, b मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल तो आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो रिजल्टेंट केवल बचेगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मतलब फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, b मतलब सेकंड का मैग्नीट्यूड, और हमको मालूम है दोनों वेक्टर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए रिजल्टेंट मतलब मॉड ऑफ v2 ये रहेगा रूट ओवर पाई बाय 30 स्क्वायर प्लस पाई बाय 30 स्क्वायर, मतलब आपका आंसर आएगा पाई बाय 30 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें कोई आंसर ऐसा है जिसमें पाई इंटू रूट 2 बाय, हाँ डी आंसर दिख रहा है मुझे। अब बचता बच्चों एक 55th क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीन आप देख लीजिएगा। ओके